वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए जॉब अपॉर्चुनिटीज या यूएस सीपीए की वैल्यू इन दुबई या गल्फ कंट्री। देखिए, बिकॉज हमारी एकेपीएस जो है वो अब दुबई में भी उसकी प्रेजेंस है और मैं आपको आज पूरी डिटेल बताऊंगा कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में रहते हैं तो यूएस सीपीए आपके लिए एक वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन दुबई टेरिटरी में क्यों हो सकता है। देखिए, यूएस सीपीए एक ग्लोबल डेजिग्नेशन है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का एक वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज की प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो क्या सर दुबई में भी हमें यूएस सीपीए करने के कारण अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, यूएस कंपनीज की प्रेजेंस आज दुबई में है और इसी कारण से आपको दुबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बिग फोर में मिल सकती है, आउटसोर्सिंग फर्म में मिल सकती है, सीपीए फर्म्स में मिल सकती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, हर जगह सीपीए एक वेल नोन रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है दुबई। अब यूएस सीपीए करने के कारण आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको सॉक्स रिपोर्टिंग का नॉलेज होता है, आप इंटरनल कंट्रोल में स्ट्रांग हो जाते हैं, आप एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होती है, जैसे इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी है उसको सेबी बोला जाता है, ऐसी अमेरिका की ऐसी। तो यूएस गैप के कंप्लायंसेस, यूएस टैक्स के कंप्लायंसेस का नॉलेज केवल और केवल यूएस सीपीए को होता है। दैट्स व्हाई दुबई में इसकी काफी इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है। तो अगर आप दुबई में जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहूंगा आपको सीपीए करना चाहिए। अब आपको यूएस गैप के साथ साथ आईएफआरएस का भी नॉलेज होना चाहिए। उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप दुबई में, देखिए, यूएस कंपनीज जो हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाती हैं? वो बनाती है यूएस गैप। लेकिन अगर कोई दुबई में रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसे आईएफआरएस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी कहाँ है? अमेरिका में, तो उसे यूएस गैप फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको आईएफआरएस के बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस गैप के अकॉर्डिंग। और इसीलिए सीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सीपीए में आपको यूएस गैप का नॉलेज हो रहा है और साथ में आपको आईएफआरएस सीखना होगा। तो अगर आप ये स्किल अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं कि जो स्पेसिफिकली गल्फ कंट्री से होते हैं या जो इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हैं, कि देखिए, आप एक सिंपल अकाउंटिंग बैकग्राउंड के होकर अगर दुबई में जाएंगे ना, तो दुबई बहुत कॉस्टली है, वहां पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। एक फायदा आपको ये मिलता है कि अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, लेट से 20 लाख 30 लाख के पैकेज पे, तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप दुबई में ही वो जॉब करते हैं तो आपको एक एमिरेट्स आईडी मिल जाएगा, जिसके कारण आप वहां के एक तरीके से रेसिडेंट हो जाएंगे, वहां पे आप काम करेंगे, तो जो आपकी सैलरी होगी वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं 20 लाख 30 लाख का पैकेज पे, तो आप दुबई में भी जॉब को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, दुबई में जॉब को अचीव करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले आपको दुबई स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाते आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग naukri.com और इस पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बट स्पेसिफिक गल्फ के लिए आपको अलग से रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका दुबई में प्लेसमेंट होता है तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना, वो आपको स्पॉन्सर करता है, वो आपको वर्क वीजा देता है, जिसमें आपकी मेडिकल, जिसमें आपकी सैलरी तो रहेगी, उसके बाद अकोमोडेशन की फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। तो एक इंडियन अकाउंटेंट जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप दुबई में हैं जहां आपको 4000, 5000, 6000 दिरहम में मिल रहा है, लेकिन अगर आप सीपीए के डेजिग्नेशन को अचीव कर लेंगे, आपका पैकेज 15,000 से 20,000 दिरहम के बीच में हो सकता है। आगे आने वाले समय में अभी हम सारी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर यूएस सीपीए को करने के बाद हमें कौन सी प्रोफाइल मिलती है दुबई में। आगे बढ़ते हैं। अब एक एरिया और होता है कि आप एमओई में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब ये एमओई क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। जैसे देखिए, एक इंडियन सीए होता है ना, वो अगर दुबई में जाएगा तो डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकता अपनी कि दुबई की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक सीपीए भी वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के पास क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप दुबई में अपनी प्रैक्टिस फॉर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए सीए या एज ए सीपीए, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक हम अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप दुबई की कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल, उनकी बैलेंस शीट को साइन करना, उनको कंसल्टेंसी देना, उसकी सर्विसेज भी, अपनी प्रैक्टिस फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एमओई के साथ क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक अलग सेगमेंट है
कि केवल जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेटर ऑन अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, देखिए दुबई जो है ना वो ग्लोबल सिटी है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी है। मोर देन 190 कंट्रीज से ज्यादा पीपल वहां रहते हैं, तो बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। केवल आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, अगर आप आपकी आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। क्योंकि ये दुबई स्पेसिफिक सीरीज है, आने वाले समय में मैं बहुत सारे दुबई के वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो सीपीए करने के बाद आपको एक प्रैक्टिस की भी क्या मिलती है, दुबई में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके बाद अब सीपीए को हायर क्यों किया जाता है, किन किन फील्ड में हायर किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले एक रेगुलेटरीज वहां पर जो कंप्लायंसेस हैं बैंक्स, क्योंकि देखिए वहां पर एक तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, रेरा वहां पे एप्लीकेबल होता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लायंसेस होते हैं, एथिकल कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो सीपीए के पास एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप ऑडिट में ये सारी चीजें पढ़ते हैं और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा बढ़ जाता है। आप कंप्लायंस के लिए बहुत ज्यादा आपकी हायरिंग होती है, इंटरनल कंट्रोल के लिए हायर होगी, कंप्लायंसेस के लिए आपकी हायरिंग होगी, इन्वेस्टर्स आपको हायर करेंगे, बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स। अब आप जितने भी एचएनआई होते हैं वो आज की डेट में दुबई रह रहे हैं, क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं लगता। दुबई एक का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। तो पूरे वर्ल्ड के जो एचएनआईज हैं वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं। तो फिर आपको वहां पे क्लाइंट बेस काफी मिलेगा, आपको इंडिविजुअल के ऊपर काम करने का काफी मौका मिलेगा, कंप्लायंसेस का काफी मौका मिलेगा, क्योंकि दुबई में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, जैसे डमैक है, इमार है, इनके नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे, यहां पर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फ्री जोन एरियाज होते हैं, जो मैंने यहाँ पे दुबई में क्या होता है, टैक्स नहीं लगता, तो वहां पे कुछ फ्री जोन एरिया। ये सर आप क्यों मेंशन किया आपने, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, वहां पे इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है। तो जब किसी कंट्री में इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल हो जाए तो वहां पर ग्लोबल कंपनीज की प्रेजेंस हो जाती है। तो फिर मैं अमेरिकन कंपनीज की बात करूं, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वर्ल्ड की सारी कंपनीज की प्रेजेंस है। और जो वर्ल्ड की सारी कंपनीज होती हैं जब इन फ्री जोन एरियाज में आती हैं तो उनको अपने कंप्लायंसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप सीपीए बन जाते हैं तो आपके पास एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी आ जाती है, और इस ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के कारण ही आपको दुबई में काफी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट मैं एक बात और कहूंगा, आपको कुछ है ना दुबई स्पेसिफिक चीजों का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, जिसमें मैं दुबई वैट के बारे में बात कर रहा हूं, आप सीख सकते हैं। और एक कॉर्पोरेट टैक्स, इसका भी आप दुबई में नॉलेज लिए, क्योंकि सर्टेन टर्नओवर के बाद वहां पर कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो उसका भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक लॉन्गर वे में अपने करियर को देख रहे हैं, जहां आप एक मैनेजर लेवल की प्रोफाइल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सीपीए करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर सीपीए हम कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए कितने सारे बच्चे 1 ईयर में सीपीए पास कर, बिकॉज 4 पेपर हैं, ऑडिट, फार, रेगुलेशन, और एक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो 1 साल के अंदर आप एक वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन बना सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यह होने वाला है कि सर हमारी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। तो अगर आप 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, इंडिया से आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आप उसके बाद सीपीए कर लेते हैं, मैं आपको ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इंडिया में आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप फाइनेंस मैनेजर की प्रोफाइल पे जा सकते हैं। यहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 AD के आसपास होती है, मंथली पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करके देखेंगे, आज की डेट में 25 चल रहा है, तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए पर मंथ आपको आपकी सैलरी हो सकती है। इंटरनल ऑडिटर मैनेजर के लेवल की भी प्रोफाइल यही होती है। फिर कंप्लायंसेस मैनेजर होते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, बजटिंग, वैल्यूएशन एनालिसिस। तो यहां पर आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 15,000 दिरहम से 30,000 दिरहम तक के बीच में हो सकता है। और एक बार अगर आप 30,000 दिरहम के पास पहुंच गए, कोई टैक्स आपको देना नहीं है, आप 5 to 7 ईयर आप दुबई में रहिए, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि सर हमें वापस इंडिया सेटल होना है, तो आपके पास एक अच्छी सेविंग होगी, एक गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। फिर आप चाहे इंडिया में अपनी आउटसोर्सिंग फर्म ओपन कीजिए, इंडिया में जॉब कीजिए, कहीं ना कहीं आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहुंच चुके। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सीपीए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, ये आपके करियर को 5 to 10 ईयर में नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। तो एक बीकॉम स्टूडेंट,
एक ग्रेजुएट, एक एमकॉम स्टूडेंट, एक एमबीए करने वाला स्टूडेंट जो इंडिया में आप एमबीए करते हैं, कितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें 5-10 लाख लगा देते हैं ना, तो सबसे पहली बात सीपीए का इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम है और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने करियर को लॉन्ग टर्म में प्लान कीजिए और हो सके तो अगर आपको इंटरनेशनल जाने का मौका, क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट है, सीपीए एक ग्लोबल क्रेडेंशियल है और हमारी मेंटोरशिप का रिजल्ट 98%। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं और आपको स्टडी से गैप हो चुका है, मतलब आप अपनी स्टडी को छोड़ चुके हैं, तो आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग कीजिए। सबसे पहले मैं आपके साथ में एक जूम मीटिंग करके एक प्रॉपर आपका स्टडी प्लान बनाऊंगा। हम आपके बेसिक्स के ऊपर काफी काम करेंगे, मतलब हम आपको जो सिखाएंगे वो स्क्रैच से सिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको दुबई वैट की ट्रेनिंग भी देंगे। तो अगर आप दुबई में प्लेसमेंट के लिए भी देख रहे हैं, दुबई ओरिएंटेड कैसे इंटरव्यूज करना है, दुबई के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके का आपका रिज्यूमे होना चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, वो सारा का सारा गाइडेंस आपको AKPS इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, एक बार आप अपने करियर को स्टार्ट, देखिए करियर को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या फैकल्टी से आपकी बात हो रही है। तो आप एक बार टाइम बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिए, विल डिस्कस कि आपका लॉन्ग टर्म पाथ क्या हो सकता है। आप इंडिया में रहना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, और किसी कंट्री में भी आप अपने करियर को देख रहे हैं, और अगर दुबई से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और एक ऐसी मेंटोरशिप की फैसिलिटी जो आपके सपने को 1 ईयर में पूरा करेगी, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर खुद CP और CA हों तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।